मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। दीगर शरीक मुलजिमान की भी जमानत मंजूर। अदालत ने अपने दिफा में शहबाज शरीफ ने कहा, शुगर मिल्स का ना डायरेक्टर है, ना मालिक और ना ही शेयर होल्डर। आशियाना और रमजान शुगर मिल्स में कोई शेयर नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करके मुकाला कराना होता तो मैं खानदान की मिल्स को नुकसान क्यों पहुंचाता। सारा केस झूठ का पलंदा है जिस पर मनो मिट्टी पड़ेगी। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। रवां साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। बिजली की मद में 1100 अरब रुपए से ज्यादा की विफाक की सब्सिडी मुल्क को ले डूबेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया, कहा इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देकर टोपी घुमाई। LNG और गैस नहीं खरीदी, खमियाजा हम भुगत रहे हैं। 2.5 अरब रुपए की गैस हवा में उड़ा देते हैं, पता नहीं चलता वो गैस चोरी हो जाती है या उड़ जाती है। बिजली रेट के निज़ाम में सुकम है, बिल वसूली बहुत कम है। मामला ठीक ना किया तो मईशत को नुकसान होगा। हुकूमत का पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना और दूसरा हदफ अवाम को रिलीफ देना है। बजट में काफ़ी चीज़ों में वो इनकम दिखाई है जो है ही नहीं। बजट खसारा 4.2 ट्रिलियन रुपए है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 35 रुपए और बढ़ाएगी। लोगों के ऊपर एक और महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई ज़्यादा होगी तो कारोबार कैसे बढ़ेगा। ये बिजली के महंगे कारखाने लगा कर गए, ये पुराना पाकिस्तान की तर्ज पर चल रहे हैं। पंजाब का बजट पीर 13 जून को पेश किया जाएगा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 2700 अरब से जायद होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने और सस्ता आटा, रोटी, घी, चीनी स्कीम के लिए फंड्स बढ़ाने का फैसला। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बतौर वजीर खजाना सूबे का बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर 13 जून को तलब। माली साल 2022-23 का सालाना बजट इजलास के एजेंडे में शामिल। मौलाना फजल रहमान की काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। सीमेंट की कीमत में इजाफे का सिलसिला रुक ना सका। सीमेंट की 50 किलो की बोरी की कीमत 1100 रुपए तक पहुंच गई। 3 माह में सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 400 रुपए का इजाफा हो चुका। सीमेंट डीलर्स का कहना है कि कंपनीज की तरफ से कीमत में इजाफे और ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने से कीमतें बढ़ी। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपये और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपये तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। 5 अशिया की कीमतें कम हुई। 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई में 2.67% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 23.98% पर पहुँच गई। मुल्क में महंगाई, मुल्की समत और माशी सूरत हाल से परेशान पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक रवां साल मार्च में 44% और अब 47% अफराद महंगाई से परेशान हैं। मुल्की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% से 88% हो गई। मुल्की मईशत को 49% ने कमज़ोर कहा। 64% आइंदा 6 माह में माशी बेहतरी से नाउमीद। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रहीं। जून 2020 के बाद से तरसीलात ज़र हर माह 2 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं। माली साल के इब्तदाई 11 महीनों में वर्कर्स की तरसीलात 6% बढ़कर 28 अरब 40 करोड़ डॉलर रहीं। मुल्क भर
भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से ज़्यादा हो गया। लेस्को को तकरीबन 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को रीजन में देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में हुकूमती दावों के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। PIA ने पैसे नहीं दिए, ठेकेदार ने चिकन सप्लाई रोक दी। इस्लामाबाद जद्दा की परवाज में खाने में दाल सब्जी मिलने पर मुसाफिर बरहम। तर्जुमान PIA के मुताबिक सिर्फ इस परवाज में दाल सब्जी दी गई, बाकी परवाजों में खाना मेन्यू के मुताबिक दिया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर पीर को कौमी असम्बली इजलास में बहस कराने का फैसला। ऑपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर की जाएगी जिसमें BJP लीडर्स की मजम्मत की जाएगी। भारत में BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहरे जारी। झारखंड के शहर रांची में मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के लाठीचार्ज से मुतादिद अफराद जख्मी। रांची के मुतादिद इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में हुए मुजाहरों में शरीक 109 अफराद गिरफ्तार। इलाहाबाद में गुज़श्ता रोज़ हुए मुजाहरों के बाद सूरत हाल कशीदा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर मुजाहरे में शरीक अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी से 2 रनवे गैर फाल। ऑपरेशन मुअत्तल होने पर PIA को कराची दमिश्क परवाज मंसूख करना पड़ी। तर्जुमान PIA के मुताबिक 170 मुसाफिरों की PIA की परवाज पीर की सुबह रवाना होनी थी, जबकि 169 मुसाफिरों को दमिश्क से वापस लेना था। दोनों परवाजें मंसूख कर दी गईं। और जिस्म पर लगे जख्म कुछ वक्त में भर जाते हैं, लेकिन रवैयों के घाव भरने में उम्र लग जाती है। 7th स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल जख्म देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ Jio TV पर।